आप सभी का A1 स्टडी में स्वागत है। लैंड सर्वेइंग फर्स्ट में हमारा इंट्रो चैप्टर 2 में उपकरण चयन सर्वे के उपकरण कंप्लीट हो गए थे सभी। और अब बात कर रहे हैं हम रेंजिंग ऑफ चेन सर्वेइंग, जैविक रेखाओं का आरेखन। जैविक रेखाओं का आरेखन क्या है? धरती पर मतलब कि धरती पर कोई दो बिंदु है जिसके मध्य कोई अज्ञात दूरी है, और उन दो बिंदुओं के मध्य हम दूरी जरी या फीते द्वारा नापते हैं। और उन जो धरती पर हमारे दो बिंदु हैं उनकी दूरी हमारे जरी और फीते से अधिक भी हो सकती है। जब वह दो बिंदुओं की दूरी फीते या जरीब से अधिक होती है तब उन दो बिंदुओं के मध्य अनेक अनावर्ती बिंदु स्थापित करते हैं, और उनके मुख्य बिंदुओं के मध्य अनेक अनावर्ती बिंदु स्थापित करके दूरी जरीब या फीते द्वारा मापते हैं। इस प्रकार हमें उन दो बिंदुओं की दूरी भी ज्ञात हो जाती है, और सभी जो हमने अनावर्ती बिंदु स्थापित किए उन दो मुख्य बिंदुओं के मध्य, उन सभी बिंदुओं की दूरी ऐड कर देते हैं, और उन दो मुख्य बिंदुओं की दूरी हमें ज्ञात हो जाती है। जरीब रेखाओं का आरेखन यही है, और रेखाओं का आरेखन रेंजिंग रोड द्वारा किया जाता है। मतलब कि क्षेत्र में हमें कोई दो बिंदु है, महत्वपूर्ण दो बिंदु है। बिंदु ए पर हमने रेंजिंग रोड गाड़ दी और बिंदु बी पे भी, और हमारी फीते या जरीब से अधिक दूरी पर है, वे की लंबाई से अधिक दूरी है, तो हम उनके मध्य अनेक बिंदु स्थापित करेंगे और वहाँ पर भी रेंजिंग रोड गाड़ देंगे, एक या दो जितनी भी, उनके मध्य दूरी निकाल लेंगे, दूरी ज्ञात कर लेंगे और आपस में ऐड कर देंगे सभी को। फिर जरीब रेखा का आरेखन यही कहलाता है।
अब बात करेंगे प्रत्यक्ष आरेखन, डायरेक्ट रेंजिंग। प्रत्यक्ष आरेखन क्या है कि जब सर्वेक्षण रेखाओं के दोनों क्षेत्र में कोई सर्वेक्षण रेखा है, क्षेत्र में कोई दो स्टेशन है जो आपस में दिखाई पड़ते हैं, उन्हें ज्ञात करने के लिए हमें कोई अन्य सहायक स्टेशन की आवश्यकता नहीं होती, वे आपस में दिखाई पड़ते हैं, उसे प्रत्यक्ष आरेखन बोलते हैं। और इसकी सीध आँख द्वारा ज्ञात की जाती है। रेंजिंग रोड को काटते हैं एक स्टेशन पर, एक दूसरे स्टेशन पे भी रेंजिंग रोड, और उनका सीध ज्ञात करते हैं। जब सर्वेक्षण रेखाओं के दोनों सिरे आपस में दिखाई पड़ते हैं तो प्रत्यक्ष आरेखन बोलते हैं। ये हमारा सर्वेक्षक, ये सहायक और ये रेंजिंग रोड है। ये सीधी रेखा आँख से जांच करेंगे। अप्रत्यक्ष आरेखन क्या है कि जब क्षेत्र में कोई दो स्टेशन ले लिया हमने,
वे आपस में दिखाई नहीं, जैसे उसमें प्रत्यक्ष आरेखन में हमने पढ़ा था कि वे आपस में दिखाई देते हैं क्षेत्र में स्टेशन, और अप्रत्यक्ष आरेखन में आपस में दिखाई नहीं पड़ते। उनके लिए अनेक सहायक बिंदु स्टेशन स्थापित करने पड़ते हैं। यह विधि अप्रत्यक्ष आरेखन की तुलना में काफ़ी समय लगता है इसमें। अगला टॉपिक है हमारा जरीब रेखाओं की पैमाइश है, चैनिंग ए लाइन। चयन सर्वे में हमने शुरू में ही बताया था कि जरीब सर्वेक्षण में सभी माप रेखिक ली जाते हैं, इनके मध्य कोई कोणीय मापन नहीं किया जाता। इसी प्रकार जरीब रेखाओं में दूरियां क्षैतिज समतल पर ली जाती है और आरेखन भी क्षैतिज समतल पर ही करेंगे हम, आरेखन भी क्षैतिज समतल पर ही करेंगे। और जब क्षेत्र में और संपूर्ण क्षेत्र आपको पता है कि समतल नहीं होता, और 3 डिग्री के कोण तक की ढालू जमीन को हम चपटी मान लेते हैं। जरीब रेखाओं की पैमाइश से हम क्षैतिज दूरी समतल मान ली जाती है और आरेखन भी क्षेत्र।
अगला टॉपिक है हमारा ढालू रेखाओं का चरिप मापन। इसमें हम ये सॉल्यूशन है इसमें कि जो ढालू भूमि होती है उसका मापन जरीब द्वारा मापन किस प्रकार करेंगे हम। ये टॉपिक अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।